एक गरीब व्यक्ति ने हीरे को अपने मुंह में छिपा लिया। तभी एक सुपरवाइजर उसके पास आया और बोला, मुझे दे दो। यह दृश्य देखकर सोलोमन बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि कुछ ही क्षण पहले उसे एक विशाल गुलाबी हीरा मिला था। सोलोमन ने उस गुलाबी हीरे को अपने पैरों की उंगलियों के बीच छिपा लिया। फिर वह शौचालय जाने का बहाना बनाकर खनन क्षेत्र से बाहर निकल गया। तभी एक निगरानी अधिकारी ने उसे रोककर उसकी पूरी तलाशी ली। सोलोमन ने खुद को शांत रखा और पूरी तरह सहयोग किया। कुछ भी संदिग्ध न मिलने पर अधिकारी को उसे जाने देना पड़ा। सोलोमन झाड़ियों के पास पहुंचा और सावधानी से अपने पैरों की उंगलियों के बीच से गुलाबी हीरा निकाला। उसने उसे कपड़े में लपेटा और जमीन में दफनाने की तैयारी करने लगा। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, मुझे दे दो। सोलोमन हीरा सौंपने ही वाला था कि अचानक सरकारी सैनिक वहां पहुंच गए। सोलोमन ने तुरंत एक विद्रोही के शरीर से खंजर छीना, खुले स्थान की ओर भागा और फुर्ती से हीरे को जमीन में गाड़ दिया। जैसे ही उसने हीरा छिपाया, सरकारी सैनिकों ने पूरे इलाके को घेर लिया। खनन क्षेत्र में मौजूद सभी लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। घायल निगरानी अधिकारी को भी कैद कर लिया गया। सोलोमन गुस्से में बोला, तुम शैतानों ने मेरा परिवार, मेरा घर और मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सभी लोग सोलोमन पर भरोसा करते थे, सिवाय डैनी के। डैनी हीरों की तस्करी करने वाला था। जमानत पर रिहा होने के बाद उसने अपने साथियों से सोलोमन की भी जमानत करवा दी। अपने परिवार को खोजने के लिए सोलोमन ने गुलाबी हीरे का इस्तेमाल करने की योजना स्वीकार कर ली। वे भेष बदलकर अफ्रीका के दूसरे सबसे बड़े शरणार्थी शिविर पहुंचे। वहां सोलोमन अपनी पत्नी से मिल गया, लेकिन उसका बेटा विद्रोहियों के कब्जे में था। अपने बेटे को बचाने के लिए सोलोमन दोबारा खनन क्षेत्र में लौटा। वहां अब भी विद्रोहियों का पहरा था। उसने अपनी त्वचा के रंग का फायदा उठाकर चुपके से अंदर प्रवेश किया और एक कमरे में अपने बेटे को ढूंढ निकाला, लेकिन उसका बेटा उसे पहचान ही नहीं पाया। तभी विद्रोहियों ने सोलोमन को भी पकड़ लिया। सरदार ने उसे धमकाते हुए गुलाबी हीरे का ठिकाना बताने को कहा। उसी समय एक सशस्त्र हेलीकॉप्टर आया और पूरे खनन क्षेत्र पर अंधाधुंध बमबारी शुरू कर दी। मौके का फायदा उठाकर सोलोमन ने सरदार को बेहोश कर दिया। दरअसल सरकारी सैनिक भी उसी गुलाबी हीरे के पीछे थे। मजबूर होकर सोलोमन उन्हें हीरे के छिपे हुए स्थान तक ले गया। जैसे ही वह हीरा निकालने वाला था, डैनी ने अचानक हमला कर दिया। दोनों ने मिलकर सभी सैनिकों को मार गिराया, लेकिन डैनी खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गया। कुछ ही देर में भाड़े के सैनिक उनके पीछे पहुंच गए। दोनों ने हीरा निकाला और वहां से भाग निकले। डैनी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी, इसलिए सोलोमन उसे अपनी पीठ पर उठाकर भागने लगा। तभी आसमान में एक टोही विमान दिखाई दिया। डैनी समझ गया कि अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उसने आखिरी बार गुलाबी हीरे को देखा और उसे सोलोमन के हाथ में देते हुए कहा, जाओ भागो। सोलोमन वहां से चला गया, जबकि डैनी हमेशा के लिए वहीं रह गया। एक महीने बाद सोलोमन अंतर्राष्ट्रीय अदालत के सामने खड़ा था। वहां उसने अफ्रीका के ब्लड डायमंड्स, खूनी हीरों की पूरी सच्चाई दुनिया के सामने उजागर कर दी।